नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। ये आपको पता ही है, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका हेल्थ इन दिनों कैसे जाने वाला है, आपका फिनेंस मतलब फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी। किसी भी एज की स्टूडेंट हो सकते हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ जॉब ढूंढ रहे हो या फिर किसी हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो तो आप स्टूडेंट ही हुए। और जो रिश्ते में है उनका रिश्ता, जो सिंगल है, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे ये कैसे जाने वाला है इन दिनों। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना प्यार हमें इस तरह से देते रहिए, हमारे साथ रहिए, रीडिंग को सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं इन दिनों आपका हेल्थ कैसा जाने वाला है। लियो सिंह राशि, आपके हेल्थ कैसे जाने वाले हैं। फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा। आप किसी बात से परेशान रहोगे, किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे रहोगे जिससे आपको परेशानी होगी। या फिर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, आपको अगर स्पाइन की बीमारी है, अगर आपको घुटनों में दर्द, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये सारा कुछ अगर आपको रहता है तो ये रहेगा, ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप अगर ओवर थिंकिंग करते हो, ज़्यादा सोचते हो, तो वो बात भी आपको परेशान करेगा इन दिनों। आप पैसों को लेके भी थोड़ा परेशान रह सकते हो। आप पैसों को ज़्यादा सेविंग्स करना चाहोगे, आपको लगेगा कि ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पैसे को सेविंग्स करना चाहिए। तो इसी तरह से आपका मेंटल हेल्थ जो है थोड़ा ख़राब रहेगा। और फिजिकल हेल्थ जैसा मैंने बताया, आपके अगर दर्द है, कमर में दर्द, स्पाइन में दर्द, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी प्रॉब्लम देगी। ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप पैसों को लेके ज़्यादा परेशान रहोगे। आपको लगेगा कि पैसों की सेविंग्स करने के लिए आप सोचोगे, आप सोचते रहोगे कि कैसे पैसों की सेविंग्स की जाए। इस वजह से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। अब देखते हैं आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, क्योंकि आप तो पैसों को बचाने के लिए अपना हेल्थ ही खराब कर रहे हो। तो फिनेंशियल स्टेटस आपका कैसा रहेगा। आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा परेशान रहोगे, आप अपने परिवार के लिए सोचोगे, आप रुके रहोगे किसी चीज़ को अगर आप खरीदना चाहते हो या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं लैंड वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हो या फिर उसके कारण आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप सोचोगे, समझोगे, फिर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आपको किसी चीज़ की प्रतीक्षा रहेगी, आप वेट कर रहे होंगे किसी चीज़ की, आपको कहाँ कहीं से अगर पैसा मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाला है, तो आप उस चीज़ की आप इंतज़ार करोगे, आप सोचते रहोगे। आपको लगेगा अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इतनी देर हो रहा है। तो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी परेशानी रहेगी कि आपको और कहीं इन्वेस्ट करना है तो करना है या नहीं। अगर आपने किया था तो वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जितना आपके पास है, जो फिनेंशियल आपका जो स्टेटस प्रेजेंट में जो है जैसा है वैसा रहेगा,
लेकिन अगर ज़्यादा के चक्कर में आपको थोड़ी परेशानी हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहो लेकिन सोच सोच के परेशान हो रहोगे और लास्ट में जाके कहीं इन्वेस्ट कर दो आप, तो आपका फिनेंशियल स्टेटस मुझे कुछ खराब नहीं दिख रहा है। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा आप सोचोगे इन्वेस्ट करने के लिए, सेविंग्स करने के लिए पैसा क्यों नहीं आ रहा है, जहाँ मैंने पहले सेविंग्स किया था वहाँ से क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने फिनेंशियल स्टेटस को इन दिनों देखोगे और आपको इंतज़ार रहेगा कहीं से कुछ आपका खुद का जो पैसा है खुद आपने कहीं लगाया था तो वहाँ से क्यों नहीं आ रहा है। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके क्या जाने वाले हैं इन दिनों, कैसे रहेंगे। जो स्टूडेंट है मुझे लगता है अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी वो करेंगे, वो सोचेंगे। अगर वो बहुत दिनों से अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते थे तो उनको वो मौका मिल सकता है। वो सोचेंगे समझेंगे फिर जाके डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनके पास अपने देश में रह कर पढ़ने की भी मौका रहेगी और वो सोचेंगे कि बाहर जाए। और जो पढ़ाई करते करते जो जॉब करते हैं तो उनके लिए भी कोई ऑफ़र आ सकता है। फिर वो ये सोचेंगे कि जॉब पहले कर लूँ या पहले पढ़ाई को ख़त्म करूँ। तो इन दिनों आपके पास चॉइस रहेगी, आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब आप जो करोगे सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। हर चीज़ में आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर देश में ही रहना चाहते हो तो रह सकते हो, अगर आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जॉब को छोड़ना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगी हर चीज़ की। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, आप कौन सा डिसीजन लेते हो। लेकिन अंत में जाके मुझे लगता है आप सही डिसीजन ही लोगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों आपकी जो मेंटल स्टेटस रहेगी, आप थोड़ा दुविधा में रहोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ करने से मुझे सही रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये दुविधा में रहोगे और लास्ट में जाके आप एक सही डिसीजन लोगे जो आपके लिए सही रहेगा। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। लियोज, सिंह राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ये फायर एलिमेंट्स का ही कार्ड है, सारे कार्ड फायर एलिमेंट्स के आ रहे हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पैरों पे खड़ा होने के लिए। आपके पास ऑप्शन रहेगा, मैंने जैसे पहले स्टूडेंट के कार्ड में बताया, जॉब में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। हो सकता है आप एक साथ दो दो जॉब करते हो, जो दो दो मतलब जो प्राइवेट्स में जॉब करते हैं वो एक साथ और भी काम करते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको परिश्रम करके ही कुछ मिलेगा। जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। आपके सर सारे काम के बोझ रह सकते हैं। हो सकता है आपने पीछे कुछ दिन पहले या आपने जिस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए थी आपने नहीं किया होगा, इसीलिए अभी आपको उस चीज़ में बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, जान लगा देनी पड़ेगी, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जान लगा देना मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अपनी काम पे स्टेबिलिटी मिलेगी। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं मुझे लगता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर वो फैमिली बिजनेस करते हैं तो अच्छा है, अगर वो फैमिली से बाहर थे तो अभी अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी फैमिली के बिजनेस में तो ये अच्छा रहेगा। अगर वो पहले से ही फैमिली बिजनेस करते हैं तो कोई बात नहीं, उनके साथ उनके परिवार रहेगा, परिवार के साथ वो कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं। बिजनेस के अलावा अपने परिवार के साथ अच्छे वक्त वो बिता सकते हैं। हो सकता है आपने पुराने किसी फैमिली बिजनेस को पहले छोड़ के चले गए थे तो फिर से आप उस बिजनेस में लौट सकते हो, या फिर पहले से ही अगर आप फैमिली बिजनेस में हो
तो आपके जो पार्टनर्स है, आपके परिवार के लोग, वो आपको बहुत सारा मदद मदद करेगा। आपको काम करने में अच्छा लगेगा। आप अपनी स्टेबिलिटी पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, बिजनेस ऐसे किया जाता है, और आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। लेकिन आप जो भी करोगे, फिर भी आपके साथ आपके परिवार रहेगा। आपके हर काम में आपके परिवार आपकी मदद जरूर करेगी। अब देखते हैं जो सिंगल्स है, जो खुद को सिंगल मानते हैं। जो सिंगल है वो अगर दुखी है, परेशान है, कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड, अगर वो दुखी है, परेशान है, अगर उनको लगता है किसी ने उनको धोखा दिया है, तो उनको अपने पर मेहनत करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर मेहनत करनी पड़ेगी, अब खुद पर मेहनत करना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि वो दुखी है, परेशान है, तो क्यों है, इस बात की सच्चाई तक उनको जानी पड़ेगी। कहीं इसमें उनकी तो कोई गलतफहमी नहीं है, या फिर उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया है, जो रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल है। मैं अभी ये बात उनके लिए बोल रही हूँ। और जो सिंगल है, अगर वो रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो किसी के साथ अगर वो रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो उनको वक्त लगेगा, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी रिश्ते को पाने के लिए। रिश्ते को जमाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन दिनों अगर वो किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो उनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो पहले से रिश्ते में थे, कुछ कारणवश वो रिश्ते से अभी बाहर है, तो उनको अपनी पुराने रिश्ते में भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी गलतफहमी से वो अभी बाहर है रिश्ते से, तो भी उनको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना रिश्ता उनका सही नहीं होगा, जो पहले से थे। और जो नया जाना चाहते हैं रिश्ते में, उन्हें भी किसी रिश्ते में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं जो रिश्ते में है, द डेविल का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो रिश्ते में है, वो एक दूसरे की प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो इतना एडिक्टेड है, एक दूसरे की प्रति अट्रैक्टेड है, कि वो अपने रिश्ते से कहीं बाहर जाने की ना सोचते हैं, ना कुछ करते हैं। ऐसा भी होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, जो आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। कोई किसी को थोड़ा डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। जो रिश्ते में है, एक पर्सन ऐसा होगा, लियो, वैसे लियो ही ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं लोगों को। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में हो और आपको लग रहा है कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो लियो तो नहीं सहेंगे। तो इस रिश्ते में, आप जिसके साथ रिश्ते में हो, आप लोगों में प्यार, अट्रैक्शन, एडिक्शन सब कुछ रहेगा, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर भी रहेगी। कोई एक ऐसा रहेगा जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहेंगे, जो रिश्ते में है उनको कंट्रोल करना चाहेंगे, और अपनी बात उनसे मनवाना चाहेंगे। तो ये लियो हो सकते हैं, लियो ऐसा कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के रिश्ते को चलाना पड़ेगा। और अगर आप लोग किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, जो रिश्ते में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, गुटखा, पान मसाला वगैरह खाते हो, कोई जुए की लत है, कोई किसी को सेक्स की एडिक्शन है, तो आपको इस एडिक्शन में थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है। तो ज़्यादातर अगर आप चाहते हो कोई आपको कंट्रोल ना करे, चाहे वो कोई नशा ही क्यों ना हो, तो खुद को खुद कंट्रोल कीजिए। खुद की स्वभाव को कंट्रोल कीजिए। खुद की जो नेचर है, वही स्वभाव जो है उसको कंट्रोल कीजिए, ताकि कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए। और लियो, अगर किसी को कंट्रोल कर रहे हो, तो रिश्ते में थोड़ा कंट्रोल कम कीजिए, रिश्ते को प्यार से चलाइए। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए लियो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको इन दिनों अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पैसे को, हर चीज़ को संभालनी चाहिए।
आपको चुप रहना चाहिए, शांति से सारा काम निपटाना चाहिए, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, पैसों को संभालना चाहिए, रिश्ते को संभालना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कंट्रोलिंग नेचर मत कीजिए। अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो फैमिली के साथ रहिए। तो इन दिनों आपको एक अच्छी जो राजा या रानी होते हैं, जो अपनी प्रजा की सुख के लिए सोचते हैं और अच्छे से अपने राज्य को चलाते हैं, आपको वैसा रहना पड़ेगा। आपको सबकी ख्याल रखनी पड़ेगी, आपको सबकी सोच सबके लिए सोचनी पड़ेगी, सिर्फ अपने लिए नहीं। आपको सेविंग्स करना पड़ेगा, आपको रिश्ते को जोड़ के रखना पड़ेगा, रिश्ते में दरार ना आए, रिश्ते में कोई परेशानी ना हो। और आपको सबसे ज़्यादा जो करना है, खुद का जो इमोशन है उसको अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, और पैसों की सेविंग्स तो करनी ही करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।